गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 6 का हिंदी सेकेंड पढ़ाने जा रही हूँ। अध्याय 4। इस पाठ का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो चांद से थोड़ी सी गप्पे के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो आइए शमशेर बहादुर सिंह के जीवन पर हम संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह, माँ का नाम परम देवी था। शमशेर जब 9 साल के थे तो इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल देहरादून में हुई। बाद की शिक्षा गोंडा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। इनका विवाह 18 वर्ष की उम्र में धर्मवती देवी के साथ हुआ। 6 वर्ष बाद 1935 ईस्वी में टीवी से धर्मवती देवी की मृत्यु हो गई। फिर 12 मई 1993 को अहमदाबाद में शमशेर बहादुर सिंह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आइए हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं। सीमत दिशाएं, नीरा पूरा, मरज बीमारी, बिल्कुल गोल, पूरी तरह गोल, सुलभ आसानी से प्राप्त किया जाने वाला, पोशाक वस्त्र, दम सांस। तो आइए चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो आइए कविता के बारे में जानते हैं। ये कविता एक 10-11 साल की बच्ची का चांद के कल्पनाओं पर आधारित है। ये किस पे आधारित है? चांद के कल्पनाओं पर आधारित है। जब वह जो लड़की है 10-11 साल की, जब वो चांद को देखती है तो उसके मन में बहुत से सवाल उठते हैं। उनके मन में बहुत से सवाल क्या उठते हैं कि जब पूर्णमासी आती है तो वो चांद बिल्कुल पूरा होता है, लेकिन जब अमावस्या आते आते वो चांद बिल्कुल ही गायब हो जाता है। पूर्णमासी आती है तो धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर से पूरे गोल रूप में आ जाता है। तो जब वह चांद के इस घटते बढ़ते क्रम को देखती है तो इसका कारण वो खुद जानने की कोशिश करती है। तो वो कैसे इस कारण को जानती है? वो चांद से सवाल पूछती है और फिर उन सवालों का जवाब भी देती है। किसके आधार पे? अपने कल्पनाओं के आधार पर उसका जवाब भी देती है। इस प्रकार से इस कविता के बारे में हम आपको पढ़ाएं। इस कविता में यही बताया गया है। और सबसे पहले बच्चों हम इसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के चांद से थोड़ी सी गप्पे से लिया गया है। इसके इसके कवि कौन है? इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, क्योंकि 6 में संदर्भ लिखने के लिए आएगा। उसके बाद से आप लोग कॉपी में सबसे पहले तो पूरी कविता लिखेंगे, उसके बाद से शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद आप लोग इसका प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कविता, उसके बाद शब्दार्थ, उसके बाद से प्रश्न उत्तर। और कविता का अर्थ लिखने से पहले आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ में लिखा आता है किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है। तो इस प्रकार बच्चों आइए हम इस कविता का व्याख्या आपको बताते हैं, पढ़ते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे, इसका मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। तो देखिए लिखा है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। इस पद में लड़की चांद से कह रही है कि आप देखने में तो गोल हैं, लेकिन थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। और आपने पूरे आकाश को, जो कि कैसा है, पूरा आकाश कैसा है? तारों से जड़ा हुआ है।
आपने वस्त्र के रूप में पहन रखा है। यानी आप गोल हैं, आपने पूरे आकाश को जो तारों से जड़ा है अपने कपड़े के रूप में पहन रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। आपने पूरे आकाश को वस्त्र के रूप में पहन रखा है और सिर्फ अपना मुंह जो बाहर निकाल रखा है। केवल अपने मुंह को आपने बाहर निकाल रखा है, यानी आपने सारे अंग को आकाश रूपी वस्त्र से ढके हुए हैं और आपका जो मुंह है वो कैसा है, गोरा चिट्टा गोल मटोल। और आपने पोशाक को चारों ओर फैला रखा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत, और आपने अपनी पोशाक को क्या किया है, चारों तरफ फैला रखा है। और फिर आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोल की। फिर भी आप थोड़े से क्या आते हैं, थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं, तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, वाह जी वाह, न जाने कैसे आप थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं, वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। तो देखिए यहाँ लड़की कहती है हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आगे लड़की क्या कहती है इसमें कि आपने तो मुझे बुद्धू ही समझ लिया है, बुद्धू ही समझ रखा है। क्या हम जानते नहीं कि आपको बीमारी है, आपको कोई बीमारी है। इसी बीमारी की वजह से जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। मतलब बढ़ना नहीं रुकते जब तक कि आप पूरे गोल ना हो जाए। जब तक गोल नहीं हो जाते बढ़ना कम नहीं करते, बढ़ते ही चले जाते हैं। आपकी ये बीमारी अच्छी ही नहीं होती, हमेशा ही रहती है। आपकी बीमारी कभी समाप्त नहीं होती है, हमेशा ही रहती है। कभी आप घटते ही जाते हैं और कभी आप बढ़ते ही जाते हैं। कहती है कि यह मर्ज आपका अच्छा नहीं है, ये बीमारी आपका अच्छा नहीं है। आप जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। इस प्रकार हमने चांद से कुछ गप्पे, चांद से थोड़ी सी गप्पे का अर्थ बताया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।